अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इशफाक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और मेडिसिन के ऊपर। मेडिसिन का नाम है अल्सैनिक। अल्सैनिक मेडिसिन क्यों यूज़ की जाती है, इसके क्या काम है, किन मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई जाती है, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और इसको कितनी दफ़ा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में। तो इस वीडियो में इसी चीज़ पे हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहा करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वीडियो है अल्सैनिक टैबलेट के ऊपर। ये दवाई उन मरीज़ों को दी जाती है जिनको किसी भी किस्म के मैदे के प्रॉब्लम्स होते हैं, मैदे के मसाइल होते हैं, मैदे का अल्सर होता है, आंतों का अल्सर होता है, या फिर मैदे के अंदर तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बनती है, गैस बहुत ज़्यादा होती है, एसिड बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाता है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है। और इसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, या फिर आपकी रूटीन बहुत ख़राब है, या फिर आप खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं, लेट जाते हैं, या फिर आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। या फिर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, मैदे का अल्सर हो गया है, या फिर आप कोई बहुत ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, पेन किलर वगैरह, तो इस वजह से आपके मैदे में बहुत से मसाइल, तेज़ाबियत या अल्सर वगैरह, ज़ख़म वगैरह हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ना खुराक सही हज़म होती है और मैदे में अजीब सी गैस का इशू हो जाता है, पेट में स्वेलिंग हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, अपारा सा हो जाता है। खाने के बाद आपको स्वेलिंग महसूस होती है, पेट में सोजिश महसूस होती है। इसके अलावा आपके जलन होती है, हार्ट बर्न होता है सीने में। तो इस किस्म के जो भी मसाइल हैं उनको ट्रीट करने के लिए इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये दवाइयाँ आपको डॉक्टर ही प्रेस्क्राइब करता है। आपने इसको कोशिश करनी है डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शंस को ही फॉलो करना है। डॉक्टर की जो मतलब आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद, टेस्ट करने के बाद ही डिसाइड किया जाता है कि आपको कितनी डोज़ देनी है इस दवाई की। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको मैदे का कोई भी मसला है तो आप पहले अपनी डाइट को बेटर करें, स्ट्रेस कम करें, अपना स्ट्रेस मैनेज करें, वॉक करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, स्पाइसी चीज़ें कम करें, बोतलों का इस्तेमाल कम करें। फिर भी अगर आपको मैदे का मसला हल नहीं होता तो आप करीबी डॉक्टर को लाजमी विज़िट करें, वही आपको बताएगा। और आप कोशिश करें खुद से कोई भी दवाई इस्तेमाल ना करें। अब हम देख लेते हैं कि इसको अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत अरसे से, या फिर आप इसको बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या नुकसानात भी हो सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि मेडिसिन्स, ये जो अद्वियात होती हैं, इनके नुकसानात ज़्यादा होते हैं, फ़ायदे शायद उतने ना हों, लेकिन नुकसान ज़्यादा होता है। किस तरह से, मतलब कि अगर आप किसी एक मसले के लिए दवाई का इस्तेमाल करते हैं, वो मसला तो कुछ हद तक हल हो जाता है, लेकिन इसके अलावा बॉडी में नए मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि दवाइयाँ ज़्यादा खाने से आपको जिगर के मसले हो सकते हैं, गुर्दों के मसले हो सकते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जिनको गुर्दे का कोई ना कोई पहले से मसला है, अगर वो इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल ज़्यादा मकदार में या बहुत अरसे से कर रहे हैं, तो उनको मज़ीद मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि कोई भी मेडिसिन है, जिस तरह की ख़ास तौर पे जो ऑर्गन्स की मेडिसिन होती हैं, कोशिश करें, या पेन किलर्स होती हैं, कोशिश करें ये खुद से उठा उठा के मत लिया करें। अगर आपको मसला हल नहीं हो रहा तो आप डॉक्टर को लाजमी विज़िट किया करें। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो सही अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में हमेशा याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना कोई सजेशन हो तो आप शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।